मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने का मतलब देश में अम्बेडकर जी का अपमान करना। मुलायम सिंह यादव जी का जो है अपमान करने का मतलब कि करोड़ों पीढ़ी परिवार का अपमान करना। मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने का मतलब भारत के संविधान का अपमान करना। मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने का मतलब नौजवान और किसान वर्ग का अपमान करना। मुलायम सिंह का अपमान करने का मतलब देश के तिरंगे का अपमान करना। राजू दास का होश ठिकाने में लाना है। और तुम्हारा वही जाता है जो सबसे ज्यादा कायर होता है। आज चुप रहोगे, कल गुमनामी की मौत मार दिए जाओगे। मर्द के औलाद हो, मुलायम सिंह यादव तुम्हारे नेता हैं, लड़ो और जीतो। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की इतनी औकात नहीं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पर चुनौती देते। राजू दास को जूता जूता मारना चाहिए, ऐलानिया रूप से मैं कहता हूँ। में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लग जाने के कारण जो है कि राजू दास ने अभद्र टिप्पणी कर दी है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? उसको 20 जूता जहां भी जो कोई पावे उसको पहले 20 जूता मारे, क्योंकि हमारे फर्क है। भारतीय जनता पार्टी बेहद नीच पार्टी है और बेहद ही दोगली पार्टी है। उसके बात और काम में दोनों में फर्क है। तो हमारे चचा बेबुनियादी जो है कि आरोप है, जैसा कि बताया जाता है। वो संभल में हमारे चचा थे, कट्टा टाने थे, हमारे बाबू थे। पुलिस के वर्दी में वोटरों पर कट्टा ताना हुआ, पुलिस का फोटो जारी हुआ था। नीच हरकत करने जा रहे हैं। नीच हरकत मतलब कि जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो जब पहला दूसरा का पहलवान थोड़ा मजबूत होता है तो अखाड़े की मिट्टी आंख में डाल देना, गलत दांव से उठा के पटक देना, रेफरी को पैसा दे करके इशारा करवा लेना। ये सब रेफरी को पैसा दे रहा है, यानी निर्वाचन आयोग को भी पैसा जा रहा है। तो सरकार और निर्वाचन आयोग मिल करके लड़ रही है, पुलिस प्रशासन लड़ रही है। तो एक नमस्कार, हम हैं आशीष यादव, आप देख रहे हैं सेवन न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं वाराणसी में। यहाँ पे हमारे साथ भैया हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो काफी ज्यादा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और इन्हीं की आज हम इनसे बात करते हैं महाकुंभ की घटना को लेके और मिल्कीपुर के चुनाव पे, जो काफी ज्यादा तमाम सवाल है। आज हम इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले नमस्कार भैया हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे कि महाकुंभ में जो घटना घटी है भैया, तो मिल्कीपुर पे इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। मिल्कीपुर के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर हमेशा हिंदुओं को मुसलमानों की तरह दफनाने का काम करते हैं। जिंदा रहते हैं हम हिंदू रहते हैं और किसी हादसे में अगर मार दिए जाते हैं तो योगी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी लाशों को छुपाती है और उसे मुसलमानों की तरह कब्रिस्तान की तरह ले जाके मिट्टी में दबा देती है। तो अपने लाश को पाने के लिए, अपने हिंदुत्व को पाने के लिए और अपने हिंदू धर्म में कर्मकांड के साथ अपने लोगों को शांति देने के लिए अगर आप हैं खड़े और चाहते हैं कि अपनी जिंदगी सुरक्षित करें तो मिल्कीपुर के लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अजीत प्रसाद जी को चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट करना चाहिए। मिल्कीपुर की जनता तो बार बार कह रही है भैया कि जो है कि वहाँ पे भगवा झंडा लहरेगा इस बार, जो है कि अगली बार जो गलती हुआ है इस बार गलती नहीं किया जाएगा। देखिए एक बात हम बताएं, गलती तो उन्होंने पिछली बार किया था जी, पिछली बार अवधेश पासी जी वहाँ एक अच्छे सांसद के रूप में काम किए। जब से अवधेश पासी जी मिल्कीपुर अयोध्या के सांसद हुए हैं तब से एक भी दंगे नहीं हुए हैं, एक कहीं भी सरकारी बजट में लूट नहीं हुआ है। नहीं तो यही लल्लू सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीनों का हेराफेरी किया गया, अभी वो जांच में है। श्री रामचंद्र ट्रस्ट के जो चंपत राय हैं वो पूरा पैसा लेके चंपत कर गए, चाट गए पैसा, चंपत राय पैसा चाट गए। तो ये जनता का पैसा था, जनता का पैसा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद जी ही उपयोग में लेके आते हैं और जनता के लिए लाते हैं। हमको लड़ने भिड़ने दंगा और दंगाई करने वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हमको सौम्यवादी लोग पसंद हैं, हमको समाजवादी लोग पसंद हैं। और हम सभी जनता की ये एक जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के लोगों को मजबूत करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सरकार बना करके बुलडोजर नीति से हमारा और आपका बर्बादीकरण कर रहा है, उस बर्बादीकरण का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी को वोट करना होगा। श्री अजीत प्रसाद जी को वोट करें मिल्कीपुर। क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में जाति समीकरण पे जो है कि चुनाव किया जाएगा? हम जो नहीं, देखिए एक बात आपको हम बता दें, मिल्कीपुर में समाजवादी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। समाजवादी के खिलाफ पुलिस प्रशासन लड़ रही है, समाजवादी के खिलाफ डीएम लड़ रहा है, वहाँ का कोतवाल लड़ रहा है, वहाँ का एसएचओ लड़ रहा है, एसडीएम लड़ रहा है और तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ती तो चारों खाने चित हो जाती, लेकिन पुलिस के वर्दी के आड़ में जो लोग आरएसएस के एजेंट हैं, वो जितने भी एसएचओ हैं वो कट्टे के दम पर वोटरों को रोकना चाहते हैं, अजीत प्रसाद जी को हराना चाहते हैं। वो फोर्स लगा करके पर्ची छुपाई जा रही है, एसडीएम पूरी पर्ची नहीं दे रही है गाँव गिराव तक की। जहाँ अजीत प्रसाद जी का वोट है वहाँ कहीं पोलिंग बूथ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी से एकदम डर करके दुबक चुके हैं। अब वो नीच हरकत करने जा रहे हैं। नीच हरकत मतलब कि जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो जब पहला दूसरा का पहलवान थोड़ा मजबूत होता है तो अखाड़े की मिट्टी आंख में डाल देना, गलत दांव से उठा के पटक देना,
रेफरी को पैसा दे करके इशारा करवा लेना, तो ये सब रेफरी को पैसा दे रहे हैं, यानी निर्वाचन आयोग को भी पैसा जा रहा है। तो सरकार और निर्वाचन आयोग मिल करके लड़ रही है, पुलिस प्रशासन लड़ रही है। तो एक समाजवादी पार्टी का इकलौता कैंडिडेट अजीत प्रसाद, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से भी लड़ रहा है, फिर वो अयोध्या के डीएम से लड़ रहा है, फिर वो अयोध्या के कमिश्नर से लड़ रहा है, एसएसपी से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है। अभिमन्यु बन गया है अजीत प्रसाद महाभारत का। लड़े हारे चाहे जीते, लेकिन चक्र भी वो पूरा तोड़ेगा अजीत प्रसाद, और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। भाजपा के लोग कहते हैं कि आप लोग ये जो है कि आरोप लगाते हैं लगातार कि पुलिस प्रशासन जो है कि चुनाव करवाती है और पुलिस प्रशासन की सहायता से भाजपा आगे जीत रही है। वो हमारे चच्चा ये बेबुनियादी जो है कि आरोप है, जैसा कि बताया जाता है। वो संभल में हमारे चच्चा थे, कट्टा टाने थे, हमारे बाबू थे। पुलिस के वर्दी में वोटरों पर कट्टा ताना हुआ, पुलिस का फोटो जारी हुआ था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात को मत समझिए। अगर आप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, अगर आप जनता के हित की बात सोचते हैं, तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की नाकामियों को दिखाने का मादा होना चाहिए। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप जाइए मिल्कीपुर और रहिएगा 5 तारीख को, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आप अपने कैमरे के भी आंखों से देखिएगा पुलिस का तांडव, और अपने नाकों से भी देखिएगा। तब शायद आपका कभी जमीर, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपके अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा, एक क्रोध भर जाएगा। इस महाकुंभ से ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है कि लगभग 2047 तक जो है कि केंद्र में बनी रहेगी, इस प्रकार से कि जो है कि पूरे देश में एकदम महाकुंभ का प्रकोप एकदम बना रहा। देखिए चला रहा है लगभग। कौन है बात से आप कह रहे हैं, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हजारों लोग मर गए हैं, इस खुशी में 2047 तक रखना चाहते हैं। वो लोग तो बोलते हैं कि इसके पहले भी 2013 में भी ऐसा घटना हुआ था। जो 2013 में घटना कहाँ हुआ था, इतना भगदड़ हुआ था, इतने लोग मरे थे? 2013 में कहाँ हुआ? रेलवे पे जो है कि हुआ था। रेलवे पे हुआ था तो आजम खान ने अपना जिम्मेदारी लिया, ले जाकर के टोपी रख दिया था साधु संतों के कदम में। तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा नेतृत्व करता है जो जाकर के माफी मांगे साधु संतों से, जनता के सामने आकर के माफी मांगे? सरकार इतनी से लेकर के यही पिछले उपचुनाव में या 2 महीना 3 महीना पहलवा जब दंगाई करेंगे तो फिर उसके लिए तो मतलब कि कुछ तो पुलिस की कार्रवाई नहीं देने दोगे तो घर से बाहर आदमी अइबे करेगा। वोट का ही नहीं देने दे रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी की बात का क्या वैल्यू आप रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी बेहद नीच पार्टी है और बेहद ही दोगली पार्टी है। उसके बात और काम में दोनों में फर्क है। सरकार चोरी की व्यवस्था की है, तुमको व्यवस्था दिख रहा होगा, तुमको भी मिल रहा होगा। सरकार कोरोना से लेकर के महाकुंभ तक हम हिंदुओं को कुत्ते के हवाले किया। कुत्ते मतलब कौन? मरने के बाद जलाया नहीं दिया। हिंदू के लिए महाकुंभ लग रहा है, आप हिंदू को जो है कि ऐसा बता रहे हैं। अरे तो हिंदुओं के लिए महाकुंभ लगा था तो जो लोग मर गए उनके परिजनों को लाश क्यों नहीं दे रहे हो? कितने लोग मरे हैं? खाली जो सरकार कर रही है उतने लोग मरे हैं? हजारों और लाखों सरकारी आंकड़े हैं वही तो बताया जाएगा। तो सरकारी आंकड़ा झूठ होता है, और भारतीय जनता पार्टी का सरकारी आंकड़ा झूठ था। सरकारी आंकड़ा कोरोना में भी था कि हर अस्पतालों में ऑक्सीजन मिल रहा था, उतनी लाशें कैसे थी गंगा घाट के किनारे? भाजपा जो कर रही है वही तुम मान रहे हो, तुम्हारा आंख नहीं है, अंतरात्मा तुम्हारा विचार नहीं है। नहीं, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। मीडिया गया भाड़ में, आंख से देखो पत्रकार। हम वहाँ पे मौजूद में रह के कोरोना में मौजूद थे, बिल्कुल थे। लाशें कहाँ थी? लाशें जलाने को मिल रही थी। तमाम हिंदुओं को हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उनके क्या लाशों का हुआ, कर्मकांड हुआ, और आज वही फिर मार डाला कोरोना में और ले जाकर के दफना दिया। जीते जी हम हिंदू थे, मरने के बाद मुसलमान बना दिया। ये हिंदूवादी सरकार है, ये अपने आप को हिंदुत्ववादी कहता है। फिर कोरोना में महाकुंभ में लोग मार दिए गए, हजारों लोग मारे गए हैं, 30 के लोग मरे हैं। कैसे उतनी आईडिया है? तुम कल्पना करो, पढ़े लिखे पत्रकार हो ना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यालय में उतनी भीड़ में मात्र 30 लोग मरेंगे। वो लल्लन टॉप का रिपोर्ट भी तुमने नहीं देखा? TV9 भारतवर्ष का वो पत्रकार जब गया कल वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में, तो उसको धक्का मार कर बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? तुम एक लाश का शिनाख्त कराते, मीडिया के माध्यम से लोग अपने घरों का लाश लेके जाते, कम से कम कर्मकांड करते ना। तो ये सवाल, जीते जी हिंदू और मरने के बाद मुसलमान बनाने वाली ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इतना मुसलमान नहीं बनना चाहते पत्रकार, इसलिए कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में इस महाकुंभ में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना है तो मिल्कीपुर के लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है। वो अजीत प्रसाद को इस धर्म के धंधे के नाम के खिलाफ वोट करें और अजीत प्रसाद को विजयी बनाएं। इस महाकुंभ में इतने लोग आए हैं, ऐसा लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा जो है कि हिंदू राष्ट्र बना तो है सन 2014 से 24 तक। क्या मिला है तुमको या तुम्हारे प्रदेशवासियों को? अच्छा एक बात बताओ पत्रकार, अच्छा खाली तुम्हारा पेट भर गया तो पूरी दुनिया का पेट भर गया? पूरी दुनिया भूखी है तो पूरी दुनिया, एक सामाजिक आदमी क्या होता है कि पूरी दुनिया के पेट के, पूरे देश के पेट के, पूरे प्रदेश के पेट के लोगों की चिंता करे।
यहाँ तो मीडिया वाले लोग हैं, उनका पेट भर जा रहा है, भारी पैकेज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, दलाल संस्कृति पैदा कर रही है। तो हिंदू राष्ट्र सन 2014 से नरेंद्र मोदी हिंदू प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राष्ट्र में तो जी तो रहे हो, और हिंदू राष्ट्र में भी जी करके बेचारे लोग, तुम लोगों को विज्ञान के तरफ जाना था तो तुम लोग लगे मस्जिद के ऊपर चढ़ने। कहाँ अंतरिक्ष के ऊपर, आसमान के ऊपर जाना था भारत को, और लगे बहुत छलांग लगाए बाबू भैया मस्जिद के ऊपर चढ़ने लगे। ये तुम्हारा हिंदू और हिंदुत्व है, चूतिया अब हम लोग नहीं बनेंगे। हमारा जो धर्म है वो हम धर्म की रक्षा अपना कर ले रहे हैं। हमको विज्ञान युग, आधुनिक युग में चीन से टक्कर लेना है। तुम चीन के बराबर कहाँ हो जी? तुम हमसे टक्कर ले रहे हैं, अपने ही सदस्यों से कंपटीशन करते हैं और नीचा दिखाते हैं, सबसे जाहिल लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही देश की जनता को छोटा और नीचा और गद्दार बताती है। जैसे में समाजवादी पार्टी के लोग गद्दार हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग लुटेरे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर और सोच। तुम चाइना के सामने कहाँ हो, तुम अमेरिका के सामने कहाँ हो? पिछले 10 साल में तुम्हारा वैश्विक स्तर पे क्या हैसियत है? भूखे नंगे देशों में तुम लोगों ने लाके खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट दिलवा करके, और अब क्यों भूखा नंगा करवाना चाहते हो? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, विकसित भारत चाहिए, समझे आप? महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लग जाने के कारण जो है कि राजू दास ने अभद्र टिप्पणी कर दी है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? उसको 20 जूता जहां भी जो कोई पावे उसको पहले भीषण जूता मारे, क्योंकि हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि लात के देवता बात से नहीं मानता है। ये समाजवादी लोगों की क्या मजबूरी है कि वो अपने भगवान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का इतना बड़ा अपमान सह करके चुप हैं, और पीडीए के जननायक श्री अखिलेश यादव जी भी, चूंकि भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका लेवल हम समझ सकते हैं, वो धीर और गंभीर राजनेता हैं, लेकिन पीडीए के लोगों को अपना बदला ले लेना चाहिए। तुमने पीडीए के पिता को अपमानित किया, तुमने पीडीए के भगवान को अपमानित किया, और राजू दास पूरी तरीके से आपराधिक है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित संत है। इसको विपक्ष के लोगों को, दलित को, पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को एकजुट होकर के अयोध्या की तरफ कूच करना चाहिए था। भीख मांगता जिंदगी का राजू दास गिड़गिड़ाने लगेगा अगर लाखों लाख पीडीए के लोग अपने भगवान के सम्मान में पद मार्च निकाल देते और अयोध्या की तरफ कूच करते। फैसला होना चाहिए। पीडीए के लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, समाजवादी लोग यहाँ गलती कर रहे हैं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी समाजवाद की विचारधारा को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों पर चलते हुए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पर अडिग होकर के विपक्ष में लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं पीडीए के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मारा वही जाता है जो सबसे ज्यादा कायर होता है। आज चुप रहोगे, कल गुमनामी की मौत मार दिए जाओगे। मर्द के औलाद हो, मुलायम सिंह यादव तुम्हारे नेता हैं, लड़ो और जीतो। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की इतनी औकात नहीं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पर चुनौती दे दे। राजू दास को जूता जूता मारना चाहिए, ऐलानिया रूप से मैं कहता हूँ। और वो कह रहा था कि मुलायम सिंह यादव, इतना बड़ा अपमान समाजवाद विचारधारा का, ये बात दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी विचारधारा का आदमी है। वो पिछड़े और दलितों को अपने घर का नौकर समझता है, अपने खेत खलियान का बंधुआ मजबूत बनाना चाहता है, जिसको जननायक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक सिरे से खारिज किया और कहा कि हमारा दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक हिस्सेदारी करेगा राजनीति में, नौकरी में। जिसके बाद से जले भुने हुए योगी आदित्यनाथ और उनके दलाल चमचे लोग स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के मुंह पर पेशाब करने का काम कर रहा है। याद रखिएगा पत्रकार साथी, हम जगाने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन हमारा पीडीए परिवार जाग जाएगा उस दिन राजू दास का त्रयोदशा यानी तिरही मनने में जरा भी देरी नहीं रहेगा। आपको भी न्योता दिया जाएगा, क्योंकि महाभारत से लेकर रामायण तक एक सिद्धांत काम किया, अत्याचारी दुराचारी को टांग पे टांग रख करके चीर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अत्याचारी और दुराचारी और बलात्कारी जैसे संतों को अपने खेमे में रखी है और वो महापुरुषों का अपमान कर रही है। मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने का मतलब देश में अम्बेडकर जी का अपमान करना, मुलायम सिंह यादव जी का जो है अपमान करने का मतलब कि करोड़ों पीडीए परिवार का अपमान करना, मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने का मतलब भारत के संविधान का अपमान करना, मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करने का मतलब नौजवान और किसान वर्ग का अपमान करना, मुलायम सिंह का अपमान करने का मतलब देश के तिरंगे का अपमान करना। राजू दास का होश ठिकाने में लाना है, और राजू दास को कुछ बोलना नहीं है, खोजना है, भीषण जूता मारना है और मुंह पे पेशाब करना और कहना है कि मुलायम सिंह यादव तुम जिंदा हो, खेतों में, खलिहानों में, नौजवानों की धड़कन में। यही बात। क्या लगता है कि मिल्कीपुर में सपा जो है कि भाजपा को शिकस्त दे पाएगी? दे चाहे ना दे,
लड़ाई हो रही है ना, पहलवान है तू तो। अब तुम 18 तो पुलिस लेके आओगे और हमसे लड़ोगे तो हम जीत पाएंगे तुमसे? तुम गुंडावादी लोग हो। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो गुंडई से सत्ता चाहती है। खाली हम लोग जगाने के चक्कर में आ गए अपने पीडीए परिवार को। जिस दिन हमारा पीडीए परिवार कुंभकर्ण की नींद से सो के उठेगा ना, उस दिन क्रांति आएगी, जलजला आएगी और ये सब भीख मांगते जिंदगी का नजर आएंगे। सारे सिस्टम ध्वस्त हो जाएंगे, याद रखने का। इसलिए समाजवादी पार्टी जीते या न जीते, ये दुआ करना ऊपर वाले से, तुम भी पत्रकार, कि समाजवादियों का विचारधारा कभी नीलाम ना हो, कभी टूटे ना। एक चुनाव नहीं 100 चुनाव हारेंगे, लेकिन इरादा कभी भी टूटेगा नहीं। बुलंद इरादे के साथ 101वीं बार तुमको पटकेंगे और उसी दिन इतिहास बदल देंगे। यह है समाजवादी पार्टी की विचारधारा और यह है अखिलेश। जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि ये बनारस वाले मिश्रा जी काफ़ी जो है कि राजनीतिक गलियारा में जो है कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं। तमाम सवालों पे मैं आज इनसे बात किया और काफ़ी निस्वार्थ भाव से इन्होंने सवाल का जवाब दिया। चलिए ठीक है, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।